है वो बहुत ही खूबसूरत है। बेशक मेरी नमाज और मेरी इबादत और मेरा ज़िंदा रहना और मेरा मरना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ाते पाक के लिए है। अल्लाह की ज़ात ने ये बहुत खूबसूरत फ़ैसला फरमाया है कि हर इंसान का दुनिया में ज़िंदा रहना या दुनिया से जाना या दुनिया में इबादत करना सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये जिस्म मेरा है, मैं इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरफ चाहूँ मोड़ लूँ और जिस तरफ चाहूँ चला दूँ। नहीं, जिस अल्लाह की ज़ात ने आपको ये खूबसूरत जिस्म अता किया है, इसके इस्तेमाल के तरीक़े भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसासत से तुमको बयान किए हैं। तो लिहाजा जिस्म पर जो मर्ज़ी है वो अल्लाह की है और उसकी मर्ज़ी का जो तरीक़ा है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक का है। जब तक ये दोनों चीज़ें हम अपना के रखेंगे तब तक दुनिया आखिरत की तमाम तरह की जो कामयाबियां हैं वो अल्लाह ताला से हम समेटते रहेंगे इंशाअल्लाह। और जब हम ये चीज़ें छोड़ देंगे तो तब हम दुनिया और आखिरत की जो कामयाबियां हैं उनको समेट नहीं सकते। बेशक वही शख्स मज़दूर है या मालदार है, रोज़ाना की बेस पर रोज़ी कमाने वाला है या कि मिल ओनर है, वो मुल्क का आम शख्स है या हुक्मरान है, जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन पर अमल नहीं करेगा, फिर उसका ज़िंदा रहना इस दुनिया में या मर जाना वो अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं होगा। अल्लाह की रज़ा के लिए तभी होगा जब हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ बसर करेंगे। इबादत एक ऐसा खूबसूरत अमल है, मिशकात में सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जिस वक़्त नमाज शुरू की तो अपनी ज़बान से कहा अल्लाह अकबर। और हम भी जब नमाज शुरू करते हैं तो अल्लाह अकबर ही कहते हैं। मकसद क्या है? मेरा चेहरा उस ज़ात के लिए है जिसने आसमानों ज़मीनों को और गर्ज़े के इंसानों को, हवानात को, जमादात को, जिन्नात को पैदा किया है। बेशक मेरी नमाज और मेरी इबादत और मेरा ज़िंदा रहना और मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अगर हम अपनी मर्ज़ी से जीने और मरने के असूल और ज़ाब्ते बना लें या किसी की नकल उतारें, जैसे मोबाइल स्क्रीन पर या टेलीविज़न की स्क्रीन पर देखकर हमारे घरों के माहौल चेंज हो गए, हो नहीं रहे, चेंज हो गए। किन को देखकर? गैर मुस्लिम लोगों को देखकर हमने उनको अपना लिया और अपने घर में पड़े हुए कुरान को पढ़ के नहीं अपनाया। अपने घर में पड़ी हुई हदीस, पैगंबर की सुन्नत, उसको पढ़ के नहीं अपनाया। जो स्क्रीन पे देखा मोबाइल की, उसको अपना लिया। इसका नाम बंदगी नहीं है। इसके बारे में हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बा बिकौमी फ़हुवा मिनहुम। जो शख्स दुनिया में रहते हुए जिस शख्स की वजह कता के मुताबिक उसका रहना सहना, उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना जिसके मुताबिक होगा, कल क़यामत को अल्लाह की ज़ात उसको उसके साथ उठाएगी। और अगर आपका जीना, ईमान वालों का जीना, मुसलमानों का जीना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के मुताबिक हुआ तो यकीनन अल्लाह की ज़ात उन्हें बख्श देगी। मेरे अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे। अगर आप सभी के सामने बैठकर ये दुआ नहीं करना चाहते, रात को अपने घर में तन्हाई में उठकर कर लें। अल्लाह मुझे अच्छे अखलाक का मालिक बना दे और अल्लाह के घर में 5 वक़्त हाजिर होने की कोशिश किया करो और आकर अर्ज़ किया करो, अल्लाह मैं हाजिर हूँ तेरे हुक्म को बचा लाने के लिए। अल्लाह तू बुलंद है और मैं तो कमज़ोर नातवा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। और बख्शिश मांग अपने अल्लाह से।
और अर्ज़ किया कर, या अल्लाह मैं तेरी तरफ रजू करता हूँ। और अल्लाह की बारगाह में आकर क़याम और रुकू किया कर, और अपने अल्लाह से ये दुआ किया कर, या अल्लाह मुझे अपना मती बना ले, अपना फरमा बरदार बना ले। और अर्ज़ किया कर, या अल्लाह मैं आजिज़ी इख्तियार करता हूँ, इनसारी इख्तियार करता हूँ। मेरी आजिज़ी तेरे लिए है, मेरी इनकसारी तेरे लिए है, मेरा तेरे घर में गिर जाना तेरे लिए है। अर्ज़ किया करा कि अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी की मैंने तेरे लिए, या अल्लाह आजिज़ी की मेरे कानों ने तेरे लिए, या अल्लाह आजिज़ी की मेरी आँखों ने तेरे लिए, या अल्लाह आजिज़ी की मेरे सर ने तेरे लिए, या अल्लाह आजिज़ी की मेरे हाथों ने तेरे लिए, या अल्लाह आजिज़ी की मेरे कदमों ने, मेरे पाँव ने, मेरे जिस्म ने तेरे लिए। या अल्लाह मैं तेरे घर में एक आजिज़ बनकर आया हूँ, मेरी इस आजिज़ी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और आजिज़ी के तो बड़े खूबसूरत लफ्ज़ हैं। जब आप क़याम में होते हैं तो सूरत फातिहा पढ़ते हैं, साथ कोई सूरत पढ़ते हैं। जब रुकू में जाते हैं तो फिर आप तस्बीहात पढ़ते हैं। कोई ज़्यादा नहीं तो रब आप ये तो पढ़ते होंगे ना अल्लाह के हुजूर। जब रुकू में जाते होंगे सुबहान रब्बी अल अज़ीम तो कहते होंगे ना। जब सर उठाते होंगे तो ये तो कहते होंगे ना रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। यही आजिज़ी है, अपने मालिक की तारीफ बयान करना, अपने मालिक की हमद बयान करना, अपने मालिक की सिफत बयान करना। जब बंदा अपने अल्लाह की सिफत हमद बयान करता है तो इसका दूसरा माना यह निकलता है कि ये आजिज़ होकर खड़ा है, ये इनकसारी कर रहा है, ये अपनी कमज़ोरी अपने अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहा है। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कितनी करीम ज़ात है कि वो अपने बंदे के गुनाहों को बार बार माफ़ कर देते हैं। इन्न सलाती व नुसुकी व महिया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सारा कुछ है। ये मेरा जिस्म, ये तेरा जिस्म, ये पूरी दुनिया के लोगों का जिस्म, ये कतन कहना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी ये गुनाह है, ये अल्लाह की तौहीद का बागी ही कह सकता है, ये पैगंबर की सुन्नत का बागी ही कह सकता है। बेशक वो मर्द हो या औरत हो, याद रखें इस जिस्म पे तेरा इख्तियार नहीं है, तू इसका मालिक नहीं है। अगर मालिक होता है तो फिर जिनके पांव कट जाते हैं वो क्यों कटते हैं, जिनके बाजू कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, गर्दनें कट जाती हैं, टांगें कट जाती हैं, पित्ता निकाल लिया जाता है, गुर्दे निकाल दिए जाते हैं, उनकी हार्ट की सर्जरी की जाती है, तेरा इख्तियार नहीं है।
तेरा तो ये भी इख्तियार नहीं है कि तेरे जिस्म पे बुखार गलबा कर दे कि तू बुखार से निजात हासिल करने पे कुदरत रखता हो। तेरे पास तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुझे नज़ला लग जाए तो कोई ताकत हो तेरे पास जो रोक सके। एक अल्लाह है, याद रखें, ये सारा कुछ अल्लाह की बगावत में हो रहा है, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा। ये सारा कुछ पैगंबर की शरीयत के खिलाफ हो रहा है, शरीयत के मुताबिक नहीं हो रहा। ये गलत कहा जा रहा। आपसे मैं सवाल करता हूं, किसी से जाके पूछ लेना, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में दावत तौहीद का आगाज किया तो उस वक़्त सबसे छोटी उम्र तकरीबन 10 वर्ष के करीब सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की उम्र थी, जिन्होंने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पे बैत की थी। पूछिए उलमा से, सवाल कीजिए, आज तुम्हारे मुल्क के हुक्मरान कहते हैं कि एक ऐसा बिल पेश करेंगे, एक ऐसा कानून लाएंगे, 18 साल से कम उम्र अगर कोई बच्चा मुसलमान हो जाए गैर मुस्लिम तो उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, फिर उन्हें मुख्तलिफ अदियान पढ़ाए जाएंगे 90 दिन के लिए, 3 माह के लिए। फिर उनसे 90 दिन के बाद पूछा जाएगा तुम्हें कौन सा दीन पसंद है। अगर वो कह दे यहूदियों वाला, ईसाइयों वाला, मयूसियों वाला, बुद्ध मज़हबों वाला, सिखों वाला, हिंदुओं वाला, तो फिर जिस मुफ्ती साहब ने, जिस आलिम दीन ने उसको दावत तबलीग देकर ईमान की दौलत के करीब किया था अल्लाह की अता करदा तौफीक से, फिर उस मुफ्ती साहब को कैद कर दिया जाएगा, उस पे पर्चा होगा। ये कानून, ये बिल तैयार है जो आपकी पार्लियामेंट में पेश होने के लिए जा रहा। और नाम क्या लेते हैं आपके प्रेसिडेंट, आपके प्राइम मिनिस्टर, नाम क्या लेते हैं? रियासत मदीना का डूब के मर जाने का मुकाम है। पहले सैयदना अली की रज़ी अल्लाह ताला की हिस्ट्री पढ़नी होगी, उनकी उम्र क्या थी जब मुसलमान हुए थे। अभी मैं और सहाबा के नाम नहीं लेता जो कम उम्री में आकर इस्लाम कबूल करके ईमान की दौलत से माला माल हुए थे, जिन्होंने पैगंबर के हाथ पे बैत की थी। लोगों याद रखो, जब अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के खिलाफ तुम्हारी हुकूमतें काम करेंगी, फिर मुंतज़र रहना कि अल्लाह का अज़ाब तुम पर किस वक़्त आ जाए। वह महंगाई की शक्ल में आ जाए, वो खाने पीने की किल्लत में शक्ल में आ जाए, वो कोरोना की शक्ल में आ जाए, वो आम अमवात की शक्ल में आ जाए, वो कैंसर की शक्ल में आ जाए। तब फिर ऐसे जो होती हैं बीमारियां वो जन्म लिया करती हैं जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन की मुखालफत की जाती है और उनकी धज्जियां उड़ाई जाती है। माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। आज तुम्हारी हुकूमत इस्लाम के नाम पे, रियासत मदीना के नाम पे वोट लेकर इस्लाम के कानून को और इस्लाम के चेहरे को माज़ल्लाह मसख करना चाहती है। अगर आज भी तुम नहीं समझे तो फिर याद रखो, अगर तुम नहीं समझोगे तो फिर मिट जाओगे, दास्तान तक न होगी तुम्हारी दास्तानों में। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।